एक क्वेश्चन सीयूईटी 2024 में लीनियर अलजेब्रा से पूछा गया था। यहाँ पे हमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वही चूज करना है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन डायगोनलाइजेबल और इन्वर्टेबल मैट्रिक्स के ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले एक मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल आप होगा वो देख लीजिए। A matrix is diagonalizable if and only if minimal polynomial equal to product of non-repeating linear factor। और सेकेंड क्या बोला है देखो, is diagonalizable if and only if किसी भी आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी को सेम होना हो, ठीक है। एंड if A has distinct eigenvalues then हम बोल सकते हैं A is diagonalizable। but if A is diagonalizable तो A जरूरी नहीं है A के पास distinct eigenvalue होना होगा। तो इसीलिए देखो इम्प्लाई जो साइन है वो इस तरह दिया हुआ है, ठीक है। आप इन तीनों का किसी भी रूल को यूज करके सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हम लोग यहाँ पे ए रूल एंड ए रूल यूज करके यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ए ऑप्शन में देखो हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 1 0 0, ठीक है। तो एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो हम लोग जानते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट ही होता है। तो यहाँ पे आइगन वैल्यू क्या आएगी, आइगन वैल्यू इक्वल टू 1 एंड 0, ठीक है। तो ये दोनों डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है। तो हमने यहाँ पे बोला है देख if A has distinct eigenvalues तो A diagonalizable होगा। तो A मैट्रिक्स हमारा डायगोनलाइजेबल हो जाएगी और इसका डिटरमिनेंट भी नॉन जीरो है। A का डिटरमिनेंट भी नॉन जीरो है तो A नॉन इन्वर्टेबल में हो जाएगी, नॉन इन्वर्टेबल में हो जाएगी। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ट्रू हो गया। तो हमारा फोर्थ में सेम ऑप्शन है और बोला है नॉन डायगोनलाइजेबल, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगी। तो बी में देखो, बी में मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 1 0 1। तो ए भी एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसका आइगन वैल्यू आएगी 1 एंड 1, ठीक है। डायगोनल का एलिमेंट यहाँ पे आइगन वैल्यू रिपीट कर गया, ठीक है। तो हम यहाँ से ये डायगोनलाइजेबल होगा या नहीं होगा नहीं बोल सकते, ऐसे चेक करना होगा हमें। तो हमने इस रूल से चेक करेंगे, ठीक है। तो हमारा इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे आएगी लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस क्या होगा, डायगोनल का सम यानी 2 लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा होगा 2 लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट क्या होगा 1 माइनस 0। तो 1 इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आएगी। तो यहाँ से मिनिमल पॉलिनोमियल क्या आएगी, मिनिमल पॉलिनोमियल आएगी आइदर x माइनस 1 और x माइनस 1 का स्क्वायर, ये दोनों से किसी भी एक होगा। तो मिनिमल पॉलिनोमियल वो होता है जो सबसे छोटा डिग्री पॉलिनोमियल होता है और जो a को एनिलेट करता है, ठीक है। यहाँ से आएगी a माइनस 1 इंटू आई इक्वल टू क्या होगा 1 1 0 1 माइनस 1 0 0 1। ये आएगी 0 1 0 0। देखो ए को एनिलेट नहीं कर पाए क्योंकि 0 0 0 0 के इक्वल नहीं है, तो ए मिनिमल पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो हमारा मिनिमल पॉलिनोमियल यही आएगी। और यहाँ पे देखो बोला है कि मिनिमल पॉलिनोमियल को प्रोडक्ट ऑफ नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर होना होगा। देखो ए इक्वल टू हम x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 लिख सकती हूँ। क्या ये प्रोडक्ट ऑफ नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर है, नहीं है। तो हमारा जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो डायगोनलाइजेबल नहीं होगा, ठीक है। हमारा जो बी ऑप्शन है देखो यहाँ पे बोला है नॉन डायगोनलाइजेबल एंड इन्वर्टेबल, क्योंकि यहाँ पे डिटरमिनेंट क्या आएगी 1 आएगी, तो इन्वर्टेबल भी होगा और नॉन डायगोनलाइजेबल होगा। तो हमारा बी ऑप्शन ट्रू हो गया। और सी में देखो यहाँ पे सेम मैट्रिक्स दिया हुआ है और बोला है डायगोनलाइजेबल होगा, तो हमारा सी ऑप्शन फॉल्स हो गया, ठीक है।